Very good morning, students. This is your class 10 book, First Flight. You can buy it or study it by my lecture. The syllabus this book contains is here we have 11 units. In every unit, we have a story and some poems. The first unit contains a story, a letter to God. And this unit also has some two poems, Dust of Snow by Robert Frost and Fire and Ice. This is the second poem. Likewise, there are 11 units, each having one story and few poems. We'll go to each of the unit lessons one by one. See students, this is your first chapter, A Letter to God by G.L. Futens. A letter to God, what does it mean? It means somebody has written a letter to God, our Almighty. Have you done so? No. Because this all depends on the faith. This is the whole story is about the faith. What is faith? Yani Vishwas. See, they say faith can move mountains. Faith यानी विश्वास बड़े बड़े चट्टानों को पहाड़ों को हिला सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान श्री राम समुद्र को पार नहीं कर सकते थे। लेकिन जो उनकी सेना थी उनको प्रभु राम में विश्वास था और उन्होंने प्रयास किया और उस विश्वास और प्रयास के द्वारा उन्होंने सागर पर एक इतना बड़ा पुल बना दिया कि वो सागर को पार करके चले गए। तो हमारा विश्वास हमें कहाँ तक ले जाता है और हमें क्या बना देता है उसके बारे में ये स्टोरी है। हम सभी जानते हैं कि विश्वास होना चाहिए, किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। वेवरिंग विश्वास नहीं होना चाहिए, ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए जिसमें हम डगमगा जाएं। तो ये स्टोरी जो है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फार्मर नेम्ड लेंचो। लेंचो इज अ फार्मर who writes a story to God when his crops are ruined. Ruined means नष्ट हो गई। लेंचो क्या था? एक किसान था जिसने ईश्वर को, भगवान को एक पत्र लिखा जब उसकी जो अनाज थी, जो क्रॉप्स थी, वो क्या हुई? नष्ट हो गई। और उसने लिखा ईश्वर को आस्किंग फॉर 100 पेसोस, पैसे के लिए उसने भगवान को रिक्वेस्ट की। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा? Does God send him the money? क्या भगवान ने वाकई उसे पैसा वापस दिया? Think what your answers to this questions would be. सोचो इन क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है। आप गेस भी कर सकते हो और सोच सकते हो कि वाकई ऐसा हुआ होगा क्या। सी, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आप सभी को करने के लिए, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। What does this activity contain? See, one of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. आपने पोस्ट ऑफिस पता होगा आप सभी को, तो वहां पे हम लेटर के साथ साथ मनी ऑर्डर भी करते हैं, पैसे भी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को या जो हम नीड में हो उनको हम भेज सकते हैं। क्या आपको करना है? कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप मनी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे काउंटर। व्हाट इज काउंटर? काउंटर एक ऐसा डेस्क, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कि कस्टमर को एड्रेस किया जाता है। सेकेंड इज काउंटर क्लर्क, वन हु डील्स विद द कस्टमर्स फॉर एन एप्रोप्रिएट क्लerical or administrative work. Appropriate. What is appropriate? Means suitable for a particular person or place or condition. मतलब जो जिस चीज के लिए suitable हो। Acknowledgement. Acknowledgement means acceptance of truth or existence of something. जैसे आप पैसा दे रहे हैं, पैसा आपने वहां डिपॉजिट किया किसी को सेंड करने के लिए, तो एक एक्नॉलेजमेंट, वो इसको इस
इस सत्य को स्वीकार करता है कि हाँ आपने उन्हें ये पैसा सेंड करने के लिए दिया है और उसके लिए वो आपको रिसिप्ट भी बैक करते हैं। नेक्स्ट इज काउंटर फॉइल। दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, जो आप फॉर्म फिल करते हैं या जो डॉक्यूमेंट फिल करते हैं उसमें से एक पीस जो है वो फाड़ करके और वो रिकॉर्ड के लिए जो जिस पर्सन जो इसे इशू कर रहा है इस रिसिट को, उसके पास एक रिकॉर्ड के लिए वो काउंटर फॉइल रखा रहता है। तो इस तरह इन वर्ड्स को समझने के बाद ही हम मनी ऑर्डर फॉर्म को भर सकते हैं। क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप इज रिटन इन द ब्लू, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। जब आप पोस्ट ऑफिस में एंटर करते हैं तो जिस काउंटर पे मनी ऑर्डर लिखा हो हम वहां पर जाते हैं यदि हमें किसी को मनी सेंड करना है। वहां पर जो डीलिंग क्लर्क होगा वहां पे क्या करना है हमें? बाय अ मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग सुटेबल अमाउंट ऑफ मनी वट एवर इट मे बी टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। तो उस मनी ऑर्डर के लिए जो पैसा देना है उसे दे करके हम वो मनी ऑर्डर फॉर्म लेते हैं। What is the next step? You have to fill it properly in the block letters. Next, pay the counter clerk the amount of money to be sent along with the charges. अब हमें जितने पैसे भेजने हैं, मान लीजिए हमें 1000 रुपीज सेंड करने हैं तो हम 1000 रुपीज देंगे प्लस जो चार्जेस पोस्ट ऑफिस हमसे लेती है उस मनी को सेंड करने के लिए वो अमाउंट भी हम उसे देंगे। टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। और वो जो एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल होता है उसे आप रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे। हैव अ लुक एट द फॉर्म। दिस इज अ मनी ऑर्डर फॉर्म फॉर्मेट। तो दिस कंटेन्स 3 parts. First part, second part, this is for official use, and third part, this is money order acknowledgement form. See here, they need your signature of the payee, signature of the witness, and signature of the paying official. In the acknowledgement form, also they need signature of the payee, sender's name and address, date plus the amount you are sending. And in the last column, it contains space for communication. यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। सी, आप अपने फ्रेंड्स को या अपने भाई बहन जो सिबलिंग्स हैं उन्हें भी एक फॉर्म इस तरह से पोस्ट ऑफिस से ला करके उसे भरें और प्रॉपर भर के उसे डिपॉजिट करें, मनी डिपॉजिट करें और आप देखिए कि वो मनी उसे जिसे आपने भेजी है वो रिसीव करते हैं या नहीं। जैसा मैंने बताया था फॉर्म 3 पार्ट्स में है, मनी ऑर्डर फॉर्म, द पार्ट फॉर ऑफिशियल यूज एंड द एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट, you have to complete the following statements. In addition to the sender, the form has to be signed by the payee. Yes, जो सेंडर है उसके अलावा उस पे जो फॉर्म है उस पे किसका साइन होना चाहिए? पेई का। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म, जो एक्नॉलेजमेंट सेक्शन लास्ट में दिया रहता है, इज सेंड बैक बाय द पोस्ट ऑफिस। किसे दिया जाएगा? उसे वो टर्न ऑफ करके और सेंडर को दे देते हैं जब व्हेन द पेई साइंस इट। सो यू हैव टू फिल द वर्ड सेंडर हियर एंड पेई। Third, the space for communication section is used for writing a note to the payee. The form has 6 sections. The sender needs to fill out 4 sections and receiver 2. So complete it in your notebook. Now coming to the story. See, the house, वो घर, the only one in the entire valley. Valley means घाटी। जैसे दो पहाड़ों के बीच में जो नीचे जगह बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं? घाटी। This is called valley. So the house, the only one in entire valley, sat on the crest of a low hill. एक छोटी सी पहाड़ी पर, यहाँ पे
दिया हुआ है साइड में, क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल। तो वहां पर उस क्रेस्ट पर एक छोटा सा मकान था। फ्रॉम दिस हाइट, उस मकान से, उस ऊंचाई से, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से हम देख सकते थे नदियां और पके हुए मक्की के जो अनाज थे, जो फूलों से ढके हुए थे, और ये हमेशा प्रॉमिस करते थे कि एक अच्छे हार्वेस्ट देंगे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. क्या जरूरत थी उस समय की नीड क्या थी कि धरती पर एक डाउनपोर यानी बारिश हो या शावर हो, रेन हो, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन, लैंचो लैंचो द फार्मर हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। व्हाट इज इंटीमेटली? यस, इन अ वे दैट इन्वॉल्व डिटेल्ड नॉलेज। मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से अपने फील्ड्स को लैंचो जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर लगातार वो लैंचो स्काई की तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। बिल्कुल, हम अब बहुत जल्दी ही बारिश होने वाली है, लैंचो ने कहा। द women who was preparing supper, जो supper क्या है? What is supper? Last meal of the day. See, it is written here. Supper means last meal of the day. जो रात में हम डिनर करते हैं उसे हम यहाँ पे supper लिखा है। The woman who was preparing supper, जो महिला वो जो खाना बना रही थी, replied, उसने उत्तर दिया, yes, God willing, ईश्वर की इच्छा, क्योंकि they have strong belief in God. तो उसने कहा कि हाँ, ईश्वर की इच्छा से जरूरी बारिश होगी। The older boys were working in the field. जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे। While, जबकि the smaller ones, जो छोटे बच्चे थे, were playing near the house. वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। Until the women called them all. जब तक कि उस लेडी ने उन्हें बुलाया नहीं। Come for dinner. खाने के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as लेंचो had predicted, खाते खाते ही, जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया या फोरकास्ट की, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, अनुमान लगाया, भविष्यवाणी की, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ऐसा लग रहा था। व्हाट डज अप्रोचिंग मीन्स? मीन्स कमिंग नियर। अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर, कि वो आते हुए, उसे लगा उत्तर पूर्व की दिशा से कि बड़े बड़े जो है बादलों के जो पहाड़ हैं वो आते जा रहे हैं। The air was fresh, हवा जो है वो काफी ताजी थी, and sweet, बड़ी मीठी सुगंध थी उसमें। The man went out for no other reason than to have the pleasure. Pleasure means खुशी। जो लैंचो था उसी के लिए ये मैन वर्ड यूज किया गया है। वो बाहर गया, उसके पास कारण ये था कि he wanted to feel the pleasure of rain on his body. जिस बारिश का उतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उस बारिश की बूंदों को अपने बॉडी पर वो फील करने की खुशी चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही बाहर निकल गया। And when he returned, he exclaimed, और जैसे ही उसने वो अंदर आया, उसने बोला, चीखा, These are not raindrops falling from the sky. ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। They are new coins. अरे ये तो सिक्के हैं। Why सिक्के? Because they were promising a very good yield. Okay? The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. उसने कहा कि जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं और जो छोटी हैं वो 5 की हैं। जितनी बारिश होगी उतनी अच्छी ही फसल होगी और उतनी ही हमारे पास पैसा आएगा, हम अमीर होंगे। तो ये जो बूंदे हैं वो क्या हैं? ये वो
They are promising coins in their lives. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corns with its flowers. एक बड़े ही संतोषजनक एक्सप्रेशन के साथ उसे लगा कि अब उसकी जो ये मेज की जो है कॉर्न की जो फील्ड है वो ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बिल्कुल उसके ड्रेप्ड मीन्स मतलब वो कवर हो जाएगी बारिश से, इतनी अच्छी बारिश होगी कि वो जो मक्की की फील्ड है वो उसमें ढक जाएगी। बट सडनली अचानक क्या हुआ? अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज हवा, विंड मीन्स हवा, स्ट्रॉन्ग विंड बहुत तेजी से ब्लो करने लगी एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज hailstones began to fall. What is hailstones? जिसे हम कहते हैं स्लीट। What is sleet? मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। जब बारिश की बूंदें ऐसी हो जाएं कि वो बर्फ में तब्दील हो जाती हैं तो उसे हम हेलस्टोन या ओले कहते हैं। तो ये जो प्रॉमिसिंग कॉइन्स थे, रेन ड्रॉप्स, दे सडनली चेंज इनटू अ हेलस्टोन और इसने इसे लैंचो को बहुत डिसहार्टेड किया। These truly did resemble new silver coins. ये लग रहा था कि बिल्कुल चांदी के सिक्के हैं। The boys exposing themselves to the rain. जो बच्चे थे वो बिल्कुल बहुत तेजी से बारिश में बाहर भाग गए और उन्होंने एक्सपोज कर लिया अपने आप को बाहर इन मोती के दानों को कलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए। लेकिन लैंचो he was very sad. It's really getting bad now. उसने कहा कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूँ ये जल्दी ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हेलस्टोन्स ओले गिरेंगे तो पूरी फसल रुइन हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। But everything happens at the God's wish. It didn't pass quickly. ये जल्दी नहीं गए। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और पूरे एक घंटों में उसने क्या किया? उसने पूरे घर को, गार्डन को, हिल साइड को, कॉर्नफील्ड को और पूरी वैली को ढक लिया। The field was white as if covered with salt. जो वो खेत था वो इस तरह से सफेद हो गया था उन पर्ल से, फ्रोजन पर्ल से, जैसे लग रहा था कि वो पूरे नमक से कवर्ड हो गए हैं। वेरी सैड। सी व्हाट हैपेंस। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ता पेड़ पर बचा नहीं रह गया। जैसे जैसे ओले गिरे ये सारे पत्ते टूटते गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल थी वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल थे वो पूरे टूट गए थे, पौधों से अलग हो गए थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो का की जो आत्मा थी, जो हृदय था, वो दुख से पूरा भर गया था, बहुत ज्यादा दुखी था। When the storm had passed, जैसे ही storm पास हुआ, खत्म हुआ, stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीच बीच में खड़ा हो गया, you can see in the figure here, और उसने अपने बच्चों से कहा, a plague of locust would have left more than these. Locust means वो टिड्डी, जो टिड्डी का दल भी जो है वो इससे ज्यादा छोड़ के जाता। जितना इसने नष्ट किया है इतना तो टिड्डी के दल ने भी हमारे अनाज को नष्ट नहीं किया था। The hail has left nothing. ये जो ओले गिरे हैं इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one. बहुत ही दुख की रात थी वो। All our work for nothing. जो भी हमने किया सब कुछ भी नहीं बचा। There is no one who can help us. कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। We will all go hungry this year. लेंचो ने बहुत दुखी मन से कहा कि हम सभी अब इस साल हंग्री रहेंगे, हमें खाने को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। See what the destiny has done to these
simple farmer. Okay, now coming to the oral comprehension check. You have to answer it orally. You can send it to me on my WhatsApp number. See, I'll explain you all the questions one by one. The first question asks, what did Lencho hope for? मतलब लेंचो किस बात की आशा कर रहा था? Lencho was hoping for a good rain. मीन्स मतलब वो चाह रहा था कि अच्छी बारिश हो for a good harvest. So you have to send it on my WhatsApp number what you want to give answer for this question. Second question. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने क्यों कहा कि ये जो raindrops थी, जो बारिश की बूंदें थी, they were coins? I have explained you very well. So tell me in your own way, what does it mean? Third question. How did the rain change? What happened to the drops? Tell me on my number. What happened to the lencho's fields? Lencho की field में क्या हुआ? They were all covered with the hailstones. Fourth one. What were lencho's feeling when the hail stopped? Have you understood what was Lencho's feeling at that time? How sad he was, how annoyed he was. So you have to tell me Lancho's feeling when the hail stopped and he entered into his field. For today's lecture, I am putting an end. We'll soon meet in my next class. Till then, stay safe and stay healthy. Have a good day.